हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के जरिए ही कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश, जो हमारा बुक है पैनोरमा पार्ट 2, उसका 5वां चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अलेक्जेंडर एरिस ने नोबल पुरस्कार को उनकी माता के न रहने पर भी स्वीकार क्यों कर लिया था। बिहाफ में पीछा या न रहना होता है और एक्सेप्टेड में स्वीकार करना होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलेक्जेंडर एरिस ने नोबल पुरस्कार को उनकी माता के न रहने पर भी स्वीकार क्यों कर लिया था। तो अलेक्जेंडर एरिस हैज एक्सेप्टेड द नोबल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर एंग सन सू की। एंग सन सू की अलेक्जेंडर एरिस ने उनकी माता के न रहने पर भी नोबल पुरस्कार इसलिए स्वीकार कर लिया था बिकॉज शी वॉज इम्प्रिसोन्ड इन हर कंट्री ऑफ प्रो डेमोक्रेसी एगिटेशन, क्योंकि वह अपने देश की लोकतंत्र की व्याकुलता के कारण बंदी बनी हुई थी। इम्प्रिसोन्ड मतलब होता है बंदी और एगिटेशन का मतलब होता है व्याकुलता, और डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं लोकतंत्र, कंट्री मतलब देश, क्योंकि वह अपने देश की लोकतंत्र की व्याकुलता के कारण बंदी बनी हुई थी, इसलिए एंग सन सू की ने उनकी माता के न रहने पर भी नोबेल पुरस्कार को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाई हैज द इंटरनेशनल कमेटी अपलॉडेड द नोबेल पीस प्राइज कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने नोबेल पीस प्राइज नोबेल पुरस्कार प्राइज समिति को क्यों सराहा था। अपलाउडेड में सराहना होता है। द इंटरनेशनल कमेटी हैज अपलाउडेड द नोबेल पीस प्राइज कमेटी फॉर द चॉइस ऑफ कमेटी ऑफ द प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने उसकी चॉइस के आधार पर उसको सराहा था। द यूएनओ पास द हिस्टोरिक रिसोल्यूशन ऑफ हर अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन रिलीज किया गया था फ्रॉम डिटेंशन, निरोधी से पहले। डिटेंशन का मतलब होता है निरोधी या विरोधी आप बोल सकते हैं। तो विरोधी से पहले एक यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक हिस्टोरिकल रिलेशन पास किया गया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समिति नोबेल पीस प्राइज समिति को सराहा करती थी। हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1951। 1951 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से किसको पुरस्कृत किया गया था। व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड, और एक्सेप्टेंस स्पीच को कब प्रकाशित किया गया था। एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति और स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो एक्सेप्टेंस स्पीच का हिंदी अर्थ हो गया स्वीकृति भाषण, वैसा भाषण जो स्वीकार कर लिया गया हो। डिलीवर्ड मीन्स प्रकाशित करना। एंग सन सू की, लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा, was awarded the Nobel Peace Prize in 1951. एंग सन सी की जो राष्ट्रीय लोकतंत्र संघ के बर्मा में नेता थे। एंग सन सी की, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा होगा कि एंग सन सी की बर्मा में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संघ के नेता थे। was awarded the Nobel Peace Prize, उन्हीं को नोबेल पीस प्राइज से 1951 इसमें पुरस्कृत किया गया था। द एक्सेप्टेंस स्पीच was delivered in Oslo on December 10, 1951 on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize। और एक्सेप्टेंस स्पीच पाठ को ओस्लो में 10 दिसंबर 1951 ईस्वी में जब पुरस्कार दिया जा रहा था, जब नोबेल पुरस्कार के उत्सव पर ही उसको भी प्रकाशित किया गया था। 1951 ईस्वी में नोबेल पीस प्राइज एंग सन सी को मिला था, जो बर्मा के लोकतांत्रिक संघ का नेता थे। और एक्सेप्टेंस स्पीच पाठ को ओस्लो में 10 दिसंबर 1981
1951 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार के उत्सव पर ही उसको भी प्रकाशित किया गया था। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स है, तो आपको दोनों क्वेश्चंस याद करके रखना है। एग्जाम में इसमें से छांट के एक क्वेश्चंस भी दे सकता है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग्स नॉट ओनली द एंग सन सू की बट टू ऑल द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा, व्हाई डज एरिस से सो। जो नोबेल पुरस्कार है वह केवल एंग सन सू की से बिलोंग नहीं करता है, बट ऑल द मैन, परंतु सभी आदमियों से, वोमेन सभी औरतों से, एंड द चिल्ड्रन ऑफ बर्मा, वह नोबेल पुरस्कार बर्मा के सभी आदमियों, औरतों और बच्चों से बिलोंग करता है, ना कि एंग सन सू की से। ऐसा एरिस क्यों कहते हैं? अलेक्जेंडर एरिस सेड दैट द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग्स नॉट ओनली टू मदर बट ऑल टू द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा। अलेक्जेंडर एरिस ऐसा इसलिए कहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज केवल उनकी माता से बिलोंग नहीं करता है, परंतु वह बर्मा के सभी औरतों, पुरुषों और बच्चों से भी बिलोंग करता है, क्योंकि बिकॉज द ऑल पीपल ऑफ बर्मा हैव बीन सैक्रिफाइस देयर फ्रीडम लाइफ इन देयर लिव्स ऑफ परस्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा। क्योंकि बर्मा के सभी लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्मा के लोकतंत्र के पीछे त्याग दिया था। सेक्रीफाइसिंग मतलब होता है त्यागना, परस्यूट का मतलब होता है पीछे, और डेमोक्रेटिक का मतलब आप जानते हैं लोकतंत्र। क्योंकि वहाँ के बर्मा के सभी लोगों ने लोकतांत्रिक बर्मा के स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी जिंदगी को त्याग दिया था। इसीलिए अलेक्जेंडर कहते हैं कि यह नोबेल पुरस्कार पर सभी का अधिकार है, बर्मा की सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का भी इस पुरस्कार पर अधिकार है। व्हाट इज मोर प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? हीरा, चांदी और सोना से भी प्रीसियस मतलब महंगा कौन है, अच्छा कौन है? द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। डायमंड, सिल्वर और गोल्ड आर प्रीसियस मेटल्स बट दे कैन नॉट मेक ए वर्ल्ड हैप्पियर प्लेस टू लाइव इन। द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, वास्तविक भाईचारा की सुंदरता, इज मोर प्रीसियस बहुत अधिक सुंदर है, देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड बहुत अधिक महंगी है, बहुत अधिक अच्छी है, देन मुकाबले में डायमंड और गोल्ड और सिल्वर, हीरे, सोने और चांदी के मुकाबले। एंड गोल्ड आर प्रीसियस मेटल्स, हीरा, चांदी और सोना तो एक प्रीसियस मेटल है, एक प्रीसियस धातु है, बट दे कैन नॉट मेक ए वर्ल्ड ए हैप्पियर पीस टू लिव इन, लेकिन वे सभी धातु किसी प्लेस को, किसी जगह को सुख रहने के लायक नहीं बना सकते हैं, खुशी रहने के लायक नहीं बना सकते हैं। जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस आर मोर नेसेसरी टू दिस मटेरियल थिंग्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। वास्तविक भाईचारा ही बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी देश में शांति बनाए रखने के लिए, देन दिस मैटर, ना कि इन सभी मटेरियल की जो डायमंड, गोल्ड और सिल्वर बताया जा रहा है, इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, और इस मानव जाति के रहने के रेस में। इसमें पूछा गया था कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड से ही प्रीसियस क्या है, तो सिल्वर, गोल्ड और डायमंड से ही प्रीसियस जेन्युइन ब्रदरहुड है, वास्तविक भाईचारा है, क्योंकि वास्तविक भाईचारा के रहने के कारण देश में शांति बनाए रख सकते हैं और देश में अच्छे से खुशी से रह सकते हैं। लेकिन इन सभी धातुओं से देश अमीरी के साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, हु वर इनकैसिरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसीज। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फॉर पीस, हुवर, कौन से लोग इस देश की लड़ाई में, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक की लड़ाई में बंदी हो गए थे। इनसेरिटेटेड मीन्स बंदी होता है, तो कौन से लोग इस देश की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक की लड़ाई में बंदी बन गए थे? एंग सन सू की एंड मैनी सीनियर लीडर्स ऑफ बर्मा वर इंसर्टेड इन द स्ट्रगल ऑफ पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। एंग सन सू की और बहुत सारे वरिष्ठ नेता और एंग सन सू की और बर्मा के बहुत सारे वरिष्ठ नेता इस लड़ाई में बंदी बन गए थे, जो स्वतंत्रता और लोकतांत्रिकता के लिए लड़ी जा रही थी। दे हैड सैक्रिफाइस देयर वेल बीइंग एंड फ्रीडम फॉर ए डेमोक्रेटिक बर्मा, उन्होंने अपना पूरा जिंदगी लोकतांत्रिक बर्मा की स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया था। सातवां क्वेश्चन है, एंड नो वन मोस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, विच प्लाइट एरिस रिफर टू, एक्सप्लेन।
एंड नो वन मस्ट एस्टिमेट दैट प्लाइट विच प्लाइट इज रिफर्स टू। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, किसकी कैसी दुर्दशा हो गई थी, विच प्लाइट रिफर्स टू, और एरिस किस दुर्दशा की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए, चर्चा करें। इन दिस स्पीच एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस इज रिफरिंग द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा। इस पंक्ति में एक्सेप्टेंस स्पीच के एक पंक्ति में, एक्सेप्टेंस स्पीच के एक पार्ट में अलेक्जेंडर एरिस रिफर करते हैं बर्मा के लोगों की दुर्दशा के बारे में। वे बर्मा के लोगों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं। एरिस सेज द पर्सनल सेक्रीफाइस ऑफ हिज मदर सिम्बलिश टू द प्लाइट ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा। एरिस अपनी माता की त्याग के बारे में बताते, अपनी माँ की त्याग को बताते हुए देश की, बर्मा के लोगों की दुर्दशा को भी बताते हैं, बर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा को बताते हैं। वे इस पार्ट में इसी को एक्सप्लेन करते हैं। पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, डू यू एग्री, गिव योर ओपिनियन। शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र मानव जीवन के लिए जरूरी है, डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री हैं, गिव योर ओपिनियन, आप अपना राय दीजिए। पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जीवन जीने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत जरूरी है। द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री कैन नॉट बी लिव प्रॉपरली अनलेस देयर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। किसी देश में रहने वाले लोग अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते जब तक अंदर और बाहर शांति न हो। दे कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इफ़ दे नॉट इन्जॉय फ्रीडम। वे शांति के न रहने के कारण न तो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं और न ही स्वतंत्रता का इंजॉय ले सकते हैं। दे नीड ए डेमोक्रेटिक वे टू लाइफ फॉर द परस्यूट ऑफ देयर एम एंड ड्रीम्स। उनको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र ज़िंदगी की ज़रूरत है, परस्यूट ऑफ देयर एम एंड ड्रीम्स, अपनी एम, अपने लक्ष्य और सपना को पूरा करने के लिए उनको ज़रूरत है एक ऐसी लाइफ की जो लोकतांत्रिक लाइफ हो, जो लोकतंत्र हो, जो स्वतंत्रता की ज़िंदगी हो। द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस being more precious than diamond or silver or gold, what as Ariel claims, so do you agree with him। यही एक क्वेश्चन पीछे भी आया था जिसको मैंने समझा दिया है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक भाईचारा प्रीसियस है डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से भी, डू यू एग्री विथ हिम, क्या आप इससे एग्री हैं। इन द एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर रेफर टू द मार्टिन लूथर किंग, ही सेज दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द राइट, वाज द ब्यूटी ऑफ द जेन्यून ब्रदरहुड। एक्सेप्टेंस स्पीच पार्ट में अलेक्जेंडर एरिस रिफर करते हैं, बताते हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं वॉज राइट एट द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड, वे कहते हैं कि वास्तविक भाईचारा की सुंदरता बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। एंड पीस इज़ मोर प्रीशियस देन डायमंड और गोल्ड, और वास्तविक भाईचारा की शांति की सुंदरता बहुत ज़्यादा अच्छा है देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, हीरा, चांदी और सोने से। डायमंड, सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉस्टली बट दे कैन नॉट ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। हीरा, चांदी और सोना बहुत ज़्यादा महंगा है, बट दे कैन नॉट ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस, लेकिन वे इस दुनिया में खुशी को नहीं ला सकते हैं। आई एग्री विद एरिस, मैं एग्री के इस बात से एग्री हूँ, मैं एरिस के इस बात से सहमत हूँ, यही इसमें बताया गया है। यही क्वेश्चन पहले भी आया था 9th, आपसे बस इसमें पूछा गया कि आप उसकी बात से सहमत है या नहीं। इसके बाद हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज एरिस सेज दैट द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिलोंग्स टू द ऑल पीपल ऑफ बर्मा। एरिस ऐसा क्यों कहते हैं कि नोबेल पुरस्कार बर्मा के सभी लोगों से बिलोंग करता है, ना कि स्वयं से। यह पहला कि दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, तो इसमें बताया गया है एरिस सेड दैट द नोबेल प्राइज पीस बिलोंग्स नॉट ओनली टू हिज मदर बट ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। एरिस कहते हैं कि यह जो नोबेल पुरस्कार है वह केवल उसकी माता से बिलोंग नहीं करता है, वह उनकी माँ से ना बर्मा के सभी लोगों से बिलोंग करता है, क्योंकि उस पुरस्कार पर बर्मा के सभी लोगों का हक है। सी सेज टू बिकॉज ऑल द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा हैड बीन सैक्रिफाइस्ड देयर वेल बीइंग, फ्रीडम एंड लाइव्स। वे कहते हैं कि यहाँ के पुरुष, औरत और महिलाओं ने अपनी पूरी जिंदगी का त्याग कर दिया है लोकतांत्रिक बर्मा की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने लोकतांत्रिक बर्मा की स्वतंत्रता के लिए
पूरी जिंदगी का त्याग कर दिया है बर्मा के सभी लोगों ने, सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने। इसलिए वे कहते हैं कि इस नोबेल पुरस्कार पर ना कि उसकी माता का अधिकार है बल्कि बर्मा के सभी लोगों का अधिकार है। तो इस प्रकार आपका यह पार्ट एक्सेप्टेंस स्पीच कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि एक स्पीच था, एक भाषण था। इस भाषण में आपको यही बताया गया है स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें कि किस प्रकार विरोध करके स्वतंत्रता को पाया जाता है और किस प्रकार पूरे देश को एकत्र होकर, संगठित होकर लड़ाई लड़कर अपने देश को स्वतंत्र किया जाता है। तो इस प्रकार आपका यह पार्ट कंप्लीट कर दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।